फ्रीडम है स्पीच की, फ्रीडम है प्रोटेस्ट की, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? पीसफुल होना चाहिए। आपने इतनी सारी फुटेज देखी, कहीं पे आपको दिखा कि कहीं पे कोई एग्रेसर पार्टी थी? नाम ही तो आया सर, उस आधार पर पूरा एक प्रोटेस्ट खड़ा कर देना। नाम आया, उन डॉक्यूमेंट्स, उन दस्तावेज में जिनके नाम आए हैं वो जेल में है दूसरे देशों में। भाजपा के जो संस्कार है वो हमारे संस्कार तो है नहीं। हम लोग गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और हमारी जो करेज है और जो जज्बा है वो भगत सिंह जैसा है और करके भी दिखाया यूथ कांग्रेस। वहाँ की आवाज़ कहाँ उठेगी? जब हम उन आवाज़ों को सड़क में उठाते हैं तो हम जेल जाते हैं, जब उन आवाज़ों को ऑनलाइन स्पेसेस में उठाते हैं तो साइबर क्राइम की FIRs होती हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से AI समिट में हंगामा हुआ, प्रदर्शन किया गया, उसके बाद से दिल्ली पुलिस इस पूरे मुद्दे पर अलर्ट नज़र आ रही है। एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां की जा रही है और इस पूरे मामले में अब IYC के नेशनल प्रेसिडेंट को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। ये पूरा मामला एकदम तूल पकड़ता जा रहा है, उसकी देश के सम्मान से जोड़ा जा रहा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस पूरे मामले में जिस तरीके से IYC को लीगल एक समर्थन यहाँ से दिया जा रहा है, हमारे साथ रुपेश भदौरिया जी सर हैं जो लीगल टीम से जुड़े हुए हैं, इस पूरे मामले को देख रहे हैं। PC भी की गई है इस मामले में। सर, बातचीत करूँगी। पूरा मामला सामने आता है, उसको देश के सम्मान से जोड़ दिया जाता है। मैं कानूनी तौर से समझना चाहती हूँ कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो किस ग्राउंड्स पे हुई हैं और कौन से उनके जो है अपराध बनते हैं उनके ऊपर। नहीं, देश के सम्मान से तो बिल्कुल जुड़ा हुआ मामला है। देश का सम्मान क्या है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। देश का सम्मान क्या संविधान नहीं है? संविधान भी तो देश का सम्मान है ना। अगर संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, संविधान में फ्रीडम है स्पीच की, फ्रीडम है प्रोटेस्ट की, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? पीसफुल होना चाहिए। आपने इतनी सारी फुटेज देखी, कहीं पे आपको दिखा कि कहीं पे कोई एग्रेसर पार्टी थी इंडियन यूथ कांग्रेस के जो हमारे ऑफिशियल जो ऑफिस बेयरर्स हैं, वो कहीं पे भी उन्होंने कोई किसी भी तरीके का हिंसा का प्रयोग किया हो, किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई धक्का मुक्की या कोई भी, वो वहाँ पे गए, प्लकार्ड्स अलाउड नहीं है ले जाना, उन्होंने T-शर्ट को दिखा के अपने सिंपल प्रोटेस्ट किया। तो उन्होंने अपने संविधान का जो अधिकार है उसका वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया। और मेरे लिए और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए जो सम्मान है देश का वो संविधान से जुड़ा हुआ है। हाँ, मोदी जी या फिर भाजपा के लिए वो नहीं जुड़ा होगा शायद, क्योंकि सम्मान की बात करें तो एप्स्टीन फाइल भी था और यौन शोषण का जो सबसे बड़ा सरगना है उनके कागजात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम आना, ये हमें समझना है। नाम ही तो आया सर, उस आधार पर पूरा एक प्रोटेस्ट खड़ा कर देना। नाम आया मैडम, ये बहुत ही मतलब ये ऐसा स्टेटमेंट है, सिर्फ नाम आया। उन डॉक्यूमेंट्स, उन दस्तावेज में जिनके नाम आए हैं वो जेल में है दूसरे देशों में, और वो किस तरीके के कृत्य उसमें दिखे हैं और क्या वीडियो फुटेज है किसी से छुपे नहीं है। उनमें नाम आना और ये शर्मनाक चीज़ कि जाके इजराइल में हमारे प्रधानमंत्री नाचे और गाए और उसके बाद हरदीप सिंह पुरी का उसमें नाम आता है, तो उसको ये कहना कि सिर्फ नाम ही आया, तो मैं इसको तो बड़े ही अजीब ढंग से मुझे ये चीज़ लगती है। लेकिन वो बहुत ही शर्म, अगर देश में अगर सम्मान की बात करें और शर्म की बात करें तो उससे शर्मनाक कुछ नहीं था। दूसरा जी, आपने कहा कि संवैधानिक तौर पर उन्होंने किया, उनका हक है, शांति से किया, लेकिन पुलिस के आरोप है कि पूरी तरीके से नेपाल बनाने की कोशिश की गई, पुलिस वालों से हाथापाई की, मारपीट की गई और जबरदस्ती अंदर घुसे, इस तरीके के आरोप लगाए। नेपाल के आपने प्रोटेस्ट देखे थे, पत्थरबाज जो उसमें पत्थर चलाए गए और जिसमें जिस तरीके से एग्रेसिव प्रोटेस्ट थे, क्या था क्या नहीं था, उसके बारे में तो क्या ही कहना। अब वो कुछ भी बोलते रहें, देखिए उसके कहने के पीछे उनके वो तथ्य दिखाए ना। अगर कुछ ऐसा था नेपाल जैसा, तो एक छोटी सी पेन ड्राइव आती है, उसके अंदर आप 10 वीडियो ला सकते हैं, जज को दिखाते, हम भी देख लेते साथ में, हम भी देख लेते अगर ऐसा कुछ नेपाल बनाया किसी ने वहाँ पे, और पूरी दुनिया ने देखा। वहाँ पे जो जितने सिटीजन थे, बाई स्टैंडर्ड्स थे, उन्होंने वीडियोस बनाए, रॉ फुटेज है, सारी ऑनलाइन गई, हज़ारों वीडियोस हैं। किसी में आप बता दीजिए अगर ऐसा हुआ। कोर्ट के जज भी मान रहे हैं कि देश का अपमान किया है, इस तरीके से देश की छवि खराब की गई है। अब कोर्ट के जज एक जगह मान रहे हैं, वो सब जुडिस है मामला, उसके आगे हम अपील में जाएंगे, बेल आगे सेशंस में लगाएंगे, वहाँ पे जज हमें फेवर में देते हैं, तब आप ये कहेंगे कि जज ने तो ये कहा कि वो पहले जो था गलत था, जो जज साहब ने कहा था। ऐसे नहीं होता है। तथ्यों के आधार पे और कानून के आधार पे वहाँ पे बहस होती है, और कानून ये है कि 7 साल से नीचे की सारी सज़ाएं हैं, उसमें कहीं से भी पुलिस रिमांड का कोई प्रावधान नहीं है। PC आप दे ही नहीं सकते, लेकिन PC भी दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट जो लॉ सेटल कर रहा है वो फॉलो हो देश के अंदर, वो देश का सम्मान है। जो राइट टू प्रोटेस्ट है,
पीसफुल प्रोटेस्ट है उसको एक दायरे में किया जाए और वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी और वो देश के सम्मान है। हाँ, लेकिन दुनिया जहान के डिग्निटरीज़ आएँ और उनको मीलों पैदल चलना पड़े और उसके बाद जो है उनको पानी भी ना मिले, वो देश का सम्मान मैं नहीं मानता। तो अगर सम्मान की बात करें तो हम सम्मान की परिभाषा में अपने आप को समझते हैं कि हमने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से इस प्रोटेस्ट को किया है और बहुत सम्मान के साथ ही हम इसमें कोर्ट के साथ जो है वो जाके अपनी जो भी रिलीफ है वो लेके आएंगे। लेकिन पीएम मोदी भी इस मामले पर बोल रहे हैं और एक बयान भी देते हैं, भाषा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नंगी थी, नंगी है और नंगी होने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, युवाओं के प्रोटेस्ट को इस तरह से बोलना, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि उनकी तो भाषा पे मैं, क्योंकि जो वो भाजपा के जो संस्कार है वो हमारे संस्कार तो है नहीं। हम लोग गांधी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और हमारी जो करेज है और जो जज्बा है वो भगत सिंह जैसा है और करके भी दिखाया यूथ कांग्रेस ने। तो दीदी ओ दीदी, नंगी है कांग्रेस, नंगे हैं ये हमारे कभी ये ऐसे इस तरीके के लक्षण ना रहे, ना ही कभी ऐसी शिक्षा दीक्षा रही। तो इस पे तो कुछ कह नहीं सकते, वो उनकी वो सोच और उनकी जो मानसिकता है वो दिखाता है और ये पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा कहते रहते हैं। तो इसमें कोई पूरे मामले में राहुल गांधी जी को भी घसीटा जा रहा है, सीधे तौर पर उनकी लीडरशिप पर भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी को तो जान से मारने की धमकियां तक मिल गई। हम लोगों ने तो उसके खिलाफ जाके कंप्लेंट्स, पूरे देश भर में कंप्लेंट्स डाली, आज तक उस पर एफआईआर नहीं हुई, कार्यवाही नहीं हुई, आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई और वो खुला वीडियो है सारी चीज़ें। और यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपने टेररिस्ट घोषित कर दिया हमारे ऑफिस बेरर्स को। देख रहे हैं आपके ऑफिस के बाहर पूरा तामझाम है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, कड़ी यहाँ पर सुरक्षा हम देख रहे हैं। ये तो आप आज देख रहे हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं पिछले 20 तारीख से लगातार यहाँ पे जो है 300-400 एकदम से डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जाती है। इंटिमिडेशन है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है, इंटिमिडेशन हो रही है और ये लोग तो अंदर घुसाते हैं, इनको बाहर करना पड़ता है। बात का डर है लोग, इनको बहुत सारी बातों का डर है। इनको सबसे पहली बात इस चीज़ का डर है कि अगर ये शुरुआत हो गई इसकी तो ये ख़त्म कहाँ होगा। अगर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तो उनका डर निकल जाएगा। तो ये डर निकलवाने का काम जो भारतीय युवा कांग्रेस है कैसे करवा रही है, डर सिंपल से इस बात का है। सर, प्रोटेस्ट करने लोग कहाँ जाए? हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में बैन लगा दिया, सड़क पर अगर कोई करता है तो गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं और अब अगर भारत मंडपम किसी ने जगह चुनी वहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ा एक्शन कर लिया, तो आवाज़ें कहाँ उठेंगी फिर? वही सबसे बड़ा सवाल, जो सही सवाल आपने किया है पूरे इसमें, वो यही है कि आवाज़ कहाँ उठेगी और ये आवाज़ किन की है? ये आवाज़ उन मजलूमों की है, उन युवाओं की है, उन परिवारों की है जिनकी उम्मीदें और आशाएं टूट रही हैं दिन ब दिन। तो उन युवाओं की आवाज़ कहाँ उठेगी? जब हम उन आवाज़ों को सड़क में उठाते हैं तो हम जेल जाते हैं, जब उन आवाज़ों को ऑनलाइन स्पेसेस में उठाते हैं तो साइबर क्राइम की एफआईआर्स होती हैं। और आज अगर हम कहीं पे कोई इवेंट है वहाँ पे उसमें हमने प्रोटेस्ट किया कि इस गूंगी बहरी सरकार को दिखे कि हम लोग कितने त्रस्त हैं, युवाओं की आवाज़ उनके कानों तक जाए, तो वहाँ पे आपके सामने क्या हुआ है, किस तरीके से संवैधानिक अधिकारों का दमन करके सरकार सत्ता में काबिज बने रहना चाहती है। साम दाम दंड भेद कैसे भी वो सबके सामने वो है। तो जाएं कहाँ, प्रोटेस्ट कहाँ करें? क्या ये देश हमारा नहीं है? इसमें हमारे भी तो पूर्वजों का और हमारे भी तो संगठन और हमारी पार्टी के पूर्वजों का उनका भी तो बलिदान, उनका भी तो खून शामिल है। क्या ये हमारा अधिकार नहीं है कि हम प्रोटेस्ट कर पाएँ अगर गलत नीतियाँ हैं उसके खिलाफ? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। कोर्ट में भी इसमें आर्गूमेंट्स जो हमने किए थे वो इसी के तर्क पे किए थे कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, संवैधानिक अधिकार है। उसके अलावा जो ऑफेंसेस हैं वो 7 साल से कम हैं। पुलिस रिमांड उसमें होनी चाहिए। जो भी आप अरेस्ट के ग्राउंड बताए पुलिस, उसके बाद भी रिमांड नहीं ले सकती है। उसके बाद भी रिमांड दी गई। उसके बाद भी उन बच्चों को जिस तरीके से पीटा जा रहा है, हमने एमएलसी के लिए बोला कि 24 घंटे में एमएलसी होनी चाहिए। हमने एफआईआर के लिए बोला, कोर्ट ने डायरेक्शन दी, आज तक हमें एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई है। जी, तो क्या मामले को बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि देश से जोड़ करके ये सवाल उठाया जा रहा है कि कांग्रेस के लिए कभी देश फर्स्ट है ही नहीं, नेशन कभी फर्स्ट नहीं है, वहीं बीजेपी के लिए नेशन फर्स्ट है और इसीलिए जो है वो देश की बात करते हैं। नहीं, ये अगर नेशन फर्स्ट उनके लिए होता, नेशन फर्स्ट होता तो ये जो ये प्रोग्राम आपका हुआ है ये क्या इस तरीके से डिसऑर्गेनाइज्ड होता? क्या इस तरीके से हमारा जो है मुखौल उड़ता कि ऑल्टमैन अलग से वीडियो बना रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं? तो ये सोचने वाली बात है। नेशन फर्स्ट की परिभाषा क्या है? नेशन फर्स्ट हमसे, कांग्रेसियों से बड़ा और आईएनसी से बड़ा कोई नेशनलिस्ट नहीं है इस देश में। आप सुन लीजिए, आज़ादी से पहले और आज़ादी के तो बाद। क्या जो कमियां खामियां रही इस पूरे जो ऑर्गेनाइज किया गया था एआई इवेंट, उसको छिपाने और दबाने के लिए इस तरीके से कार्यवाही एकदम तेज़ी से की जा रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल हो सकता है। जो उनकी नाकामियां हैं और जो गलगोटिया ने वहाँ पे मुखौल उड़ाया है और जो वहाँ पे डिग्निटरीज़ जो हैं, जो मीलों पैदल चले हैं और पानी
और पीने तक के लिए नहीं मिला है, प्यासे चले हैं, वो नाकामी। और जितना पुअरली एकदम डिसऑर्गेनाइज्ड ये इवेंट रहा है दुनिया के सामने, तो ये तो सीधे सीधे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, वो तो है। आपने गलगोटिया को मेंशन किया, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती, उस टीचर को नहीं हटाया जाता, और अभी भी इसी तरीके से बातें हैं। दूसरी तरफ अगर कुछ युवा पहुंच जाते हैं, टी शर्ट वहाँ पे पब्लिश करते हैं, उन पर कार्यवाही, इतनी तगड़ी कार्यवाही की जाती है। किया क्या है उन युवाओं ने? पहला सवाल है कि मतलब किया क्या है? सिर्फ प्रोटेस्ट ही तो किया है उन्होंने क्या कोई किसी के साथ बॉडीली क्राइम किया है, या किसी को कोई इंजरी पहुंचाई है, या कोई ऐसे मतलब ऐसा क्या किया है? एक प्रोटेस्ट करने पे आप इस तरीके से उनके परिवारों को बैठा रहे हैं जेल में, इतने सारे क्रैकडाउन्स हो रहे हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हैं वो थाने में बैठे हैं, जॉइंट सीपी और स्पेशल सीपी खुद इंटेरोगेशन कर रहे हैं। अगर शायद इतनी मुस्तैदी आप सरहदों पे दिखा देते, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा देते, तो जो इतने सारे दुनिया जहान के अटैक हो चुके हैं वो भी शायद बच जाते। ठीक है, अब आप इस पूरे मामले में आगे कैसे बढ़ रहे हैं, क्या कुछ आगे हम लोग जो हैं जो भी हमारी लीगल रेमेडीज़ हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, बेल एप्लीकेशंस हैं, एंटीसिपेटरी हैं, हाई कोर्ट में जाना है, जो भी चीज़ें हैं वो लीगल रेमेडीज़ हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक ही क्यों ना लड़ना पड़े, बिल्कुल इसको लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो रुपेश सिंह भदौरिया जो पूरे इस मामले में लीगली तौर पर इस मामले को जो है देख रहे हैं, और बाखूबी उन्होंने बताया कि पूरा संवैधानिक उनका अधिकार है। आवाज़ जब देश में मीडिया मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, मीडिया वो सवाल नहीं कर रही है जो इस देश का युवा शायद सवाल उठाने की कोशिश करे, ऐसे में उन युवाओं को शायद वो बेहतर जगह लगती है जहाँ पर जा कर के वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जिस तरीके का नतीजे सामने आए वो हमारे आपके सामने हैं। आप इस कार्यवाही को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।